क्या आने वाले समय में पहाड़ और नदियों को बचाने के लिए देश में नया कानून बनेगा? इसी बड़े सवाल पर जमशेदपुर में 22 और 23 मई को राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण संगोष्ठी आयोजित होने जा रही है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल सभागार में होगा, जहां देश भर में पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता, नीति विशेषज्ञ और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस संगोष्ठी का आयोजन जल संरक्षण के लिए पहचान रखने वाले राजेंद्र सिंह और सरयू रॉय के संरक्षण में किया जा रहा है। कार्यक्रम के संयोजक दिनेश मिश्र है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते सख्त कानून और ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्ष में जल संकट और पर्यावरणीय आपदाएं गंभीर हो सकती है। यह संगोष्ठी पर्यावरण संरक्षण को लेकर देश में नई बहस शुरू करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। साथियों, हम लोग 22 और 23 मई को 2 दिन के लिए एक पहाड़ और नदी के संरक्षण संवर्धन के विषय में संगोष्ठी कर रहे हैं। 22 मई जैव विविधता दिवस होता है, उस दिन शुरुआत होगी, 23 तक चलेगा। और इसका उद्देश्य यही है कि जिस तरह से हमारे पर्वतों पर और नदियों पर संकट खड़ा हो रहा है, उससे निपटने के लिए अभी जो हमारे वर्तमान कानून हैं वे कानून पर्याप्त नहीं है। ये कहा जाए कि पहाड़ों के संरक्षण के लिए या नदियों के संरक्षण के लिए कोई कानून ही नहीं है इस देश में, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहाड़ों के संरक्षण के बारे या पहाड़ों के नियमितीकरण के बारे में जो भी विधिक व्यवस्था है वह वन और पर्यावरण विभाग के जो नियम कानून है उन्हीं के आधार पर पहाड़ों से डील करती है सरकारें। वैसे ही अभी पटना में गंगा जी 1.5 किलोमीटर दूर चल गई हैं किनारे से, तो जो जमीन निकली है उस पर रैयतों ने अपना कब्जा कर लिया है कि हमारी रियती जमीन है जिस पर नदी बहती है, यानी नदी की अपनी कोई जमीन नहीं है। इसको केंद्र में मानकर हमारे वन की नीति क्या होगी, पर्यावरण की नीति क्या होगी, खेती की नीति क्या होगी या जल के उपयोग की नीति क्या होगी, ये होना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने 2 दिन का एक राष्ट्रीय सम्मेलन रखा है, जिसमें देश के अलग अलग स्थानों से भी बहुत सारे जानकार लोग आएंगे। अभी तक करीब 14 लोगों का कंफर्मेशन आ गया है। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट से अभी हाल में रिटायर किए हैं जस्टिस गोपाल गावड़ा, और सुप्रीम कोर्ट के 2-3 अधिवक्ता भी हैं, हाई कोर्ट के भी अधिवक्ता हैं। और हम लोगों ने यहाँ के विश्वविद्यालयों से और महाविद्यालयों से कहा है लिखित रूप में, अपने संस्थान से 5 से 10 के बीच में प्रतिनिधि, चाहे विद्यार्थी हो या शिक्षक हो, आप उसको इसमें भेजिए ताकि वो बहस में भाग ले सके। एक कानून का प्रारूप तैयार कर रहे हैं, एक विधेयक का, पहाड़ के बारे में भी और नदी के बारे में भी। उसको हम लोग 2-4 दिन पहले ही सर्कुलेट कर देंगे जो भी भाग लेने वाले हैं के बीच में, कि आप आइए तो हमारी बातचीत या हमारा विमर्श उसके आधार पर ही होना चाहिए। इसमें कुछ कमी है उसको जोड़ दीजिए, कुछ ज़्यादा है, अनावश्यक है तो आप सलाह दीजिए उसके बारे में। तो केवल और केवल 2 विधायकों के प्रारूप पर ही दोनों दिन चर्चा होगी। और मोतीलाल नेहरू विद्यालय का सभागार हमने लिया है। ग्रुप मीटिंग्स के लिए अपने करीब 10 कमरे उन्होंने दिया है कि हम अलग अलग ग्रुप बनाकर भी लोग इसमें डिस्कशन करें। तो यही उद्देश्य है, आपको हम लोग बताना चाह रहे थे आज आपके माध्यम से लोगों को भी। और ये बात आकर निकली कि संविधान में प्रावधान तो जरूर है कि अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे, मगर इसके लिए कोई कानून ही नहीं है। भारत के आज़ाद होने 1947 में होने के बाद से कोई कानून नहीं बना है। एक कानून बने, ये उद्देश्य है इसका, और ताकि इसमें अच्छी तरह से बहस हो इसके बारे में लोग अपना विचार। तो इतनी ही बातें हैं आपके बीच में रखनी थी।